नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने बहुफेज प्रणाली यानी कि पॉलीफेज सिस्टम्स वाले चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज हम विद्युत मापक यंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये विद्युत मापक यंत्र वाला जो टॉपिक्स है, यहाँ से आपकी एग्जाम्स के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 4-5 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चैप्टर्स को आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और हर लाइंस को, हर टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, क्लियर करना है। अगर आपको इस टॉपिक्स के अंदर किसी भी चीज को लेकर थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, बात करते हैं विद्युत मापक यंत्रों की। तो सबसे पहली बात यही आता है कि विद्युत मापक यंत्र होते क्या चीज है। क्या विद्युत मापक यंत्र होते क्या चीज है? तो देखिए, विद्युत मापक यंत्र किन्हें कहेंगे? जिन यंत्रों की सहायता से विद्युत राशियों का मापन किया जाता है वो यंत्र क्या कहलाते हैं? विद्युत मापक यंत्र। अब विद्युत राशियां कौन कौन सी हो सकती है? तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जैसे विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, ये सब क्या है? आपके वैद्युतिक राशियां हैं। इन राशियों को मापने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के विद्युत मापक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। उन सब यंत्रों के बारे में आज हम इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और हर यंत्र को हमको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, ये किस प्रकार से वैद्युतिक राशियों का मापन करते हैं, इसका उपयोग कौन कौन सी वैद्युतिक राशियों को मापन करने में किया जाता है। ये सब हमको हर विद्युत मापक यंत्र के बारे में क्या करना है? जानना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो आज की क्लास के अंदर हम विद्युत मापक यंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है कि विद्युत मापक यंत्र क्या होते हैं। तो वे यंत्र, क्या? वे यंत्र जिनकी सहायता से, वे यंत्र जिनकी जिनकी सहायता से वैद्युत राशियों का, वैद्युत वैद्युत राशियों का मापन किया जाता है। क्या? वे यंत्र जिनकी सहायता से वैद्युतिक राशियों का मापन किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? आपके विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? वही क्या कहलाते हैं? आपके विद्युत मापक यंत्र। निकला देता हूं, वही वही विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं। वही विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं। अब ये जो विद्युत मापक यंत्र होते हैं ना, ये विद्युत धारा के किसी न किसी प्रभाव पर कार्य करेंगे। जैसे हमने विद्युत धारा के प्रभाव फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर ही पढ़े थे कि विद्युत धारा का जैसे उसमें प्रभाव होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। ये सब प्रभाव हमने क्या पढ़ा था? विद्युत धारा के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे। तो ये जो विद्युत मापक यंत्र होते हैं, तो ये यंत्र विद्युत धारा के, क्या? विद्युत धारा के विद्युत धारा के रासायनिक, सॉरी, विद्युत धारा के चुंबकीय, क्या? विद्युत धारा के चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। यदि आपसे पूछे कि विद्युत मापक यंत्र होते हैं वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करते हैं? आपके कार्य करते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि आपके जो विद्युत मापक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्या भाई? अलग अलग राशियों को मापने के लिए हमको अलग अलग विद्युत मापक यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी और उन अलग अलग विद्युत मापक यंत्रों की विशेषता भी क्या रहेगी? सबकी अलग अलग रहेगी। तो ये जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि आपके विद्युत मापक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? विद्युत मापक यंत्रों के प्रकार। क्या? वैद्युत मापक यंत्रों के प्रकार।
तो देखिए आपके विद्युत मापक यंत्र होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या विद्युत मापक यंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत मापक यंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं मापक यंत्र, क्या लिखूं यहाँ पर? मापक यंत्र। तो ये मापक यंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का? तो मापक यंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का। पहले तो अपन लिखेंगे कौन से? प्राथमिक मापक यंत्र। पहला तो कौन सा होगा आपका? प्राथमिक मापक यंत्र। और दूसरा होगा आपका कौन सा? द्वितीयक मापक यंत्र। दूसरा कौन सा होगा आपका? द्वितीयक मापक यंत्र। तो सबसे पहले तो अपन किसके आधार पर वर्गीकरण किया कि एक तो होता है आपका प्राथमिक मापक यंत्र और दूसरा होता है कौन सा? आपका द्वितीयक मापक यंत्र। अब ये जो द्वितीयक मापक यंत्र होता है ये भी दो प्रकार का होता है। क्या द्वितीयक मापक यंत्र भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एनालॉग मापक यंत्र। एक तो क्या होता है आपका? एनालॉग मापक यंत्र। और दूसरा होता है आपका डिजिटल मापक यंत्र। कौन सा होता है दूसरा? डिजिटल मापक यंत्र। तो याद रह जाएगा आपको, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। कौन से के प्रकार है ये? द्वितीयक मापक यंत्र यानी कि सेकेंडरी मेजरिंग इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट के क्या है आपके प्रकार है। अब ये जो एनालॉग मापक यंत्र होता है ना ये भी दो प्रकार का होता है। क्या एनालॉग मापक यंत्र भी कितने प्रकार का होता है? तो एनालॉग मापक यंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक हम बोलते हैं इसको शून्य विक्षेपण मापक यंत्र। क्या बोलते हैं इसको? शून्य विक्षेपण मापक यंत्र। पहला प्रकार तो कौन सा हो जाएगा आपका? शून्य विक्षेपण मापक यंत्र। और दूसरा हो जाएगा विक्षेपण मापक यंत्र। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? विक्षेपण मापक यंत्र। तो आपके एनालॉग मापक यंत्र भी कितने प्रकार के हो गए? तो एनालॉग मापक यंत्र भी दो प्रकार के। एक होता है आपका शून्य विक्षेपण मापक यंत्र और दूसरा होता है आपका विक्षेपण मापक यंत्र। अब ये जो विक्षेपण मापक यंत्र होता है, कौन सा ये मापक यंत्र आपका? विक्षेपण मापक यंत्र होता है। ये विक्षेपण मापक यंत्र मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है और ये तीनों प्रकार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब इन तीन प्रकार के अंदर से ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला विक्षेपण मापक यंत्र होता है वो होता है कौन सा आपका? सूचक मापक यंत्र। कौन सा होता है आपका? सूचक मापक यंत्र। तो पहला तो कौन सा है आपका? सूचक मापक यंत्र यानी कि इंडिकेटिंग मापक यंत्र। कौन सा होता है? इंडिकेटिंग मापक यंत्र। दूसरा होता है आपका अभिलेखन मापक यंत्र। दूसरा कौन सा होता है आपका? अभिलेखन मापक यंत्र। अभिलेखन मापक यंत्र का मतलब होता है रिकॉर्डिंग मापक यंत्र। तो दूसरा कौन सा होता है आपका? रिकॉर्डिंग मापक यंत्र होता है। और तीसरा जो मापक यंत्र होता है वो होता है आपका समाकलन मापक यंत्र। कौन सा होता है आपका? समाकलन मापक यंत्र। और समाकलन मापक यंत्र का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र। क्या होता है आपका? इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र। तो बताइए विक्षेपक मापक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के? तो विक्षेपक मापक यंत्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। विक्षेपक मापक यंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है सूचक मापक यंत्र, दूसरा होता है अभिलेखन, तीसरा होता है समाकलन यानी कि इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो तीन प्रकार के आपके मापक यंत्र होते हैं और हमारे सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन तीन मापक यंत्रों में से ही पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ इनके प्रकार है, इनकी हमको सिर्फ परिभाषा देखनी है कि ये मापक यंत्र होते कैसे हैं या फिर इनके सिर्फ हमको डायग्राम देख रहे हैं कि अगर ये मापक यंत्र दिखाई देते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल राशियों को मापने के लिए जिन मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से मापक यंत्र है आपके? ये तीनों मापक यंत्र है। एक होता है सूचक, दूसरा होता है अभिलेखन, तीसरा होता है समाकलन। इन तीन मापक यंत्रों की सहायता से ही हम वैद्युतिक राशियों का क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो बताइए विद्युत मापक यंत्र की परिभाषा आपकी कंप्लीट हुई। विद्युत मापक यंत्र किस सिद्धांत पे काम करते हैं या किस प्रभाव पे काम करते हैं वो चीज कंप्लीट हुआ। विद्युत मापक यंत्र के प्रकार आपको पता चले कि विद्युत मापक यंत्र है वो दो प्रकार के। एक होता है प्राथमिक मापक यंत्र, एक होता है द्वितीयक मापक यंत्र। फिर ये जो द्वितीयक मापक यंत्र होता है ये दो प्रकार का, एक होता है एनालॉग टाइप का, दूसरा होता है डिजिटल टाइप का।
फिर एनालॉग टाइप का भी आपका दो प्रकार का, एक तो होता है शून्य विक्षेपण मापक यंत्र और दूसरा होता है कौन सा, विक्षेपण मापक यंत्र। फिर ये विक्षेपण मापक यंत्र होता है, ये भी कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। एक है आपका सूचक मापक यंत्र, दूसरा होता है अभिलेखन, तीसरा है कौन सा, समाकलन मापक यंत्र। इतना चीजें क्लियर आपका। अब हम क्या करते हैं, एक एक मापक यंत्र की क्या लिखते हैं, हम परिभाषा लिखते हैं कि आपके प्राथमिक मापक यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है, द्वितीयक मापक यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। इतना चीजें क्लियर। चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए अब हम बात करेंगे क्या, विद्युत मापक यंत्रों के जो भी प्रकार है उन सब मापक यंत्रों के प्रकारों के बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन से आपके प्राथमिक मापक यंत्र। पहला कौन सा आता है आपका, प्राथमिक मापक यंत्र। प्राथमिक मापक यंत्र यानी कि क्या लिखेंगे इसको अपन, प्राइमरी मेजरिंग, प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए जो प्राथमिक मापक यंत्र है इसको ही हम क्या करते हैं, तो इसका दूसरा नाम है क्या, निरपेक्ष मापक यंत्र। क्या है आपका, निरपेक्ष मापक यंत्र। और निरपेक्ष मापक यंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजरिंग इक्विपमेंट, एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। याद रह जाएगा, प्राथमिक मापक यंत्र को ही अब अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष मापक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष मापक यंत्र यानी कि एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ये जो प्राथमिक मापक यंत्र होते हैं वो होते कौन से, क्या जो प्राथमिक मापक यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे मापक यंत्र जो केवल वैद्युतिक राशि की उपस्थिति या फिर दिशा बताते हैं। या तो वैद्युतिक राशि की उपस्थिति बताएंगे कि इस सर्किट के अंदर जो वैद्युतिक राशि है वो इसके अंदर प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, या फिर उसकी क्या बताएंगे, दिशा, कि अगर प्रवाहित हो रही है तो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो जो केवल वैद्युतिक राशि की क्या करते हैं, उपस्थिति और दिशा बताते हैं, वो मापक यंत्र कौन से कहलाते हैं, आपके प्राथमिक मापक यंत्र। कौन से कहलाते हैं, आपके प्राथमिक मापक यंत्र। तो वे मापक यंत्र, क्या वे मापक यंत्र जो वैद्युत राशि की, वैद्युत राशि की दिशा तथा, दिशा तथा उपस्थिति, दिशा तथा उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। क्या दिशा तथा उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके प्राथमिक मापक यंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक मापक यंत्र कहलाते हैं। तो ये क्या बताएंगे, तो ये हमको या तो विद्युत राशि की दिशा बताएंगे या फिर हमको उसकी क्या बताएंगे, उपस्थिति। लेकिन ये हमको विद्युत राशि का मान नहीं बताते। क्या विद्युत राशि के मान को हमको ये बताते नहीं है कि इस सर्किट के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हमको ये बता देंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, या फिर हमको क्या बता देंगे, उसकी दिशा बता देंगे कि ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी दिशा किस प्रकार से। लेकिन हमको ये नहीं बताएंगे कि इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, अर्थात विद्युत धारा का मान हमको इन मापक यंत्रों से पता नहीं चलता। तो अगली लाइन क्या लिखना है आपको, इन मापक यंत्रों की सहायता से, तो क्या इनकी सहायता से, इनकी सहायता से वैद्युत राशि का, क्या विद्युत राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इनकी सहायता से अपन वैद्युतिक राशि का मान ज्ञात नहीं कर सकते, केवल वैद्युतिक राशि की उपस्थिति और दिशा ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के अंदर क्या क्या है, तो उदाहरण के अंदर आता है आपका चुंबकीय कंपास। क्या आपका चुंबकीय कंपास, ये जो चुंबकीय कंपास है वो कौन सा मापक यंत्र है, तो आपका प्राथमिक मापक यंत्र या निरपेक्ष मापक यंत्र है। तो ये हमको क्या बताता है,
जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उन चुंबकीय बल रेखाओं की क्या बताता है, दिशा बताता है। क्या बताता है, दिशा। तो पहला तो उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय कंपास। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का मतलब हो जाएगा स्पर्श विभव मापी। क्या हो जाएगा आपका, स्पर्श विभव मापी। ये जो आपका स्पर्श विभव मापी है, ये भी हमको क्या करता है, केवल वोल्टेज का हमको क्या कर सकती है, दिशा बता सकता है, करंट की दिशा बता सकता है, लेकिन उसका मान नहीं बता सकता। तो वे मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशि की केवल दिशा और उपस्थिति बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके प्राथमिक मापक यंत्र या फिर निरपेक्ष मापक यंत्र कहलाते हैं। अब आपको इनके उदाहरण जरूर याद रखने कि जो आपके निरपेक्ष मापक यंत्र होते हैं उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो इनकी सहायता से हम वैद्युतिक राशि का मान ज्ञात नहीं कर सकते, और इसके उदाहरण है चुंबकीय कंपास, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अगर आप सिंपल सा उदाहरण देखना चाहें तो आप जिस रूम के अंदर बैठे हो उसके अंदर जो मेन आपका बोर्ड लग रहा है उसके अंदर एक इंडिकेटर लग रहा होगा। क्या, एक इंडिकेटर लग रहा होगा। जब ये इंडिकेटर हमको क्या बताता है कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, तो केवल हमको क्या बताता है, विद्युत राशि की केवल क्या बताता है, उपस्थिति। क्या हमको इस इंडिकेटर से ये पता चल जाता है कि अब सर्किट बोर्ड के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है, या फिर आपके जो लोड है वो कितने एम्पियर की करंट ले रहे हैं? तो क्या इंडिकेटर से हम ये चीज के बारे में पता कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। तो इंडिकेटर हमको क्या बताता है कि इस स्विच बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो केवल हमको क्या करता है, वो सप्लाई की उपस्थिति बताता है, लेकिन सप्लाई का मान नहीं बताता। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक इंडिकेटर प्रकार का जो इस प्रकार का जो मापक यंत्र होते हैं वो कौन से मापक यंत्र कहलाते हैं, आपके निरपेक्ष मापक यंत्र या फिर प्राथमिक मापक यंत्र कहलाते हैं। अब आपने चुंबकीय कंपास आपने कभी देखा है क्या? तो मैं आपको चुंबकीय कंपास बताता हूं कि जो चुंबकीय कंपास होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, आपका मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास मतलब क्या है, आपका चुंबकीय सुई है या चुंबकीय कंपास है। अब इसके अंदर देखिए, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है नॉर्थ, नीचे की तरफ लिखा हुआ है साउथ, उधर की तरफ लिखा हुआ है ईस्ट, इधर की तरफ लिखा हुआ है साउथ। तो अब इसके अंदर क्या है, एक सुई है। क्या है, सुई। जब इस कंपास को हम किसी भी चुंबक के पास लेके जाएंगे तो ये जो सुई है वो उस चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के अंदर क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो हमको इसकी सहायता से क्या पता चलेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं हो रही है वो किस दिशा के अंदर प्रवाहित हो रही है। तो आपका ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये क्या बताता है हमको, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताता है। इस कारण इस मैग्नेटिक कंपास को हम क्या कहते हैं, आपका प्राथमिक मापक यंत्र या फिर निरपेक्ष मापक यंत्र कहलाते हैं। चीजें क्लियर हुई? तो ये आपका मैग्नेटिक कंपास है और ये किसका उदाहरण है, आपका निरपेक्ष मापक यंत्र का उदाहरण है। किसका है, आपका निरपेक्ष। अब बताइए निरपेक्ष मापक यंत्र का दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था? तो निरपेक्ष मापक यंत्र का दूसरा एग्जाम्पल होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या फिर स्पर्श विभव मापी। उसको भी हम देख लेते हैं, वो हमको किस प्रकार से दिखाई देती है। तो देखिए आप ये चित्र के अंदर जो आप देख पा रहे हो, क्या चित्र के अंदर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। क्या है, आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये चार जो आपको पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं ये इसके क्या है, इसके कॉन्टेक्टर है। यहाँ पर इसको इसकी सहायता से किसी भी परिपथ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये जो गोल प्रकार का दिख रहा है ये इसका क्या है, डायल है यानी कि पैमाना है। अब इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो वोल्टेज या विद्युत धारा है वो इस परिपथ के अंदर किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो उसकी दिशा का हम क्या कर सकते हैं, इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से उस वोल्टेज या विद्युत धारा की क्या कर सकते हैं, हम दिशा पता कर सकते हैं। तो क्या जो प्राथमिक मापक यंत्र या निरपेक्ष मापक यंत्र के अंदर जो चुंबकीय कंपास और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है वो चीजें आपके समझ में आई कि ये हमको केवल विद्युत धारा की दिशा और उसकी उपस्थिति बताते हैं, ये विद्युत धारा का मान नहीं बताते। इस कारण इन मापक यंत्रों को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक मापक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक मापक यंत्र। बताइए प्राथमिक मापक यंत्र के अंदर किसी को कोई समस्या? सारी चीजें आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, दूसरे जो मापक यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं। तो दूसरा मापक यंत्र आता है आपका द्वितीयक मापक यंत्र। कौन से आते हैं, द्वितीयक।
तो देखिए, यदि आपको प्राथमिक मापक यंत्र समझ में आ गया तो द्वितीयक मापक यंत्र जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अर्थात प्राथमिक मापक यंत्रों के अंदर क्या दोष था कि ये हमको विद्युत धारा का मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। हमको यदि विद्युत धारा का मान पता करना है तो हम कुछ अलग प्रकार के क्या करेंगे, मापक यंत्रों का निर्माण किया गया। तो जो सेकंड नंबर के आपके मापक यंत्र आते हैं वो होते हैं कौन से, आपके द्वितीयक मापक यंत्र। कौन से हैं आपके, द्वितीयक मापक यंत्र। तो अगला मापक यंत्र कौन सा हो जाएगा आपका, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मेजरिंग इक्विपमेंट, सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि द्वितीयक मापक यंत्र। तो द्वितीयक मापक यंत्र के अंदर क्या लिखेंगे, तो इन मापक यंत्रों की सहायता से, क्या, इन मापक यंत्रों की सहायता से, इन मापक यंत्रों की सहायता से वैद्युत राशि का, वैद्युत राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत राशि का क्या कर सकते हैं अपन, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो द्वितीयक मापक यंत्रों की सहायता से हम वैद्युतिक राशि के क्या कर सकते हैं, मान को पता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको देखना चाहे तो जैसे एमीटर होता है, ये एमीटर क्या करता है, आपका विद्युत धारा का मान प्रदर्शित करता है। क्या करता है, विद्युत धारा का क्या प्रदर्शित करता है, ये मान। तो ये एमीटर क्या हो जाएगा आपका, एमीटर आपका द्वितीयक मापक यंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीयक मापक यंत्र। तो इनकी सहायता से अपन वैद्युतिक राशि का क्या ज्ञात कर सकते हैं, मान। तो वे यंत्र जिनकी सहायता से वैद्युतिक राशि के मान को ज्ञात किया जा सके वो कहलाते हैं आपके कौन से, द्वितीयक मापक यंत्र। बताइए, चीजें क्लियर हुई आपके, सिंपल है। अब बात करते हैं कि जो द्वितीयक मापक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्या, द्वितीयक मापक यंत्र के प्रकार की बात करें तो द्वितीयक मापक यंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या, द्वितीयक मापक यंत्र, द्वितीयक मापक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के, तो द्वितीयक मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जो पहला जो प्रकार है वो है आपका एनालॉग मापक यंत्र। पहला कौन सा है आपका, एनालॉग मापक यंत्र। और दूसरा जो प्रकार है वो है कौन सा आपका, डिजिटल मापक यंत्र। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि एनालॉग मापक यंत्र तो वे मापक यंत्र होंगे जिनके अंदर एक पैमाना बना होगा और वो पैमाने पर एक सुई की सहायता से, एक संकेतक की सहायता से हमको क्या बताएंगे, वैद्युतिक राशि का मान बताएंगे। वो तो क्या कहलाएंगे, एनालॉग मापक यंत्र। और डिजिटल मापक यंत्र क्या होंगे, तो डिजिटल मापक यंत्र वे मापक यंत्र होते हैं जो वैद्युतिक राशि का जो मान है वो डायरेक्ट किस में देते हैं, अंकों के रूप में देते हैं। तो वो मापक यंत्र कौन से हो जाएंगे, आपके डिजिटल मापक यंत्र। तो सेकेंडरी मापक यंत्र के कितने प्रकार, एनालॉग मापक यंत्र और दूसरा कौन सा है आपका, डिजिटल मापक यंत्र। अब सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं, एनालॉग मापक यंत्र के बारे में बात करते हैं कि आपका जो एनालॉग मापक यंत्र होता है वो कौन सा होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती है। क्योंकि हमारी जितनी भी वैद्युतिक प्रयोगशालाएं, हमारी जो आपकी लैब है, प्रयोगशाला है, वर्कशॉप है, उसके अंदर ज्यादातर आपको एनालॉग मापक यंत्र मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, एनालॉग मापक यंत्र। डिजिटल मापक यंत्रों का हम क्या करते हैं, बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा हम एनालॉग मापक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो अगला टॉपिक्स क्या हो जाएगा आपका, तो अगला प्रकार हो जाएगा आपका एनालॉग मापक यंत्र। कौन सा हो जाएगा आपका, एनालॉग मापक यंत्र। देखिए, एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एनालॉग मापक यंत्र क्या होते हैं। तो मैंने बताया ये मापक यंत्र क्या होते हैं, एक संकेतक होता है, उस संकेतक की सहायता से पूर्वांकित पैमाने पर विद्युत राशि का मान प्रदर्शित करता है। पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम बता देता हूं कि आपका जो एनालॉग मापक यंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हो ये एक एमीटर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, ये एमीटर का माप डायग्राम है। और ये कौन से मापक यंत्र के अंदर आता है,
सेकेंडरी मापक यंत्र है, और सेकेंडरी के अंदर भी कौन सा है आपका एनालॉग टाइप का है। कौन सा है? एनालॉग। तो मैंने क्या बोला कि ये मापक यंत्र है एक पूर्वांकित पैमाना। पैमाना क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 100, 200, 300, 400, और ये लाइनें जो खींची हुई है ना, इसको हम बोलते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं? पैमाना। और इसके बीच में आपको यहाँ पर ये जो सुई दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये क्या है? आपका संकेतक है। क्या है ये? संकेतक। तो ये संकेतक क्या करेगा? इस पैमाने पर घूमेगा, और इस पैमाने पर घूमकर हमको क्या बताएगा? वैद्युत राशि का मान, कि इस सर्किट के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 100 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, 200 प्रवाहित हो रही है, 300 प्रवाहित हो रही है, 400 प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पीयर की इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो हमको इस सुई के माध्यम से इस संकेतक पर गति करके बताएंगे। तो इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं वो कौन से यंत्र कहलाते हैं? आपके एनालॉग मापक यंत्र होते हैं। तो बताइए, समझ में आया? तो इसके अंदर लिखना है क्या? ये मापक यंत्र, तो ये मापक यंत्र एक संकेतक की सहायता से, एक संकेतक की सहायता से, एक संकेतक की सहायता से पूर्वांकित पैमाने पर, क्या? पूर्वांकित पैमाने पर, पूर्वांकित पैमाने पर वैद्युत राशि का, पूर्वांकित पैमाने पर वैद्युत राशि का मान प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत राशि का मान क्या करते हैं? आपके प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर देखिए, इस मापक यंत्र के अंदर पैमाना पहले से बना हुआ है, और इसके अंदर एक संकेतक लगा हुआ है। ये संकेतक इस पैमाने पर गति करेगा, और इस पैमाने पर गति करके हमको क्या बताएगा? वैद्युत राशि का क्या बताएगा? हमको मान प्रदर्शित करेगा। फिर क्या करना होता है? इनकी जो संरचना होती है, क्या? इनकी संरचना, तो इनकी संरचना क्या होती है? आपकी सरल होती है। क्या होती है? सरल होती है। इनकी संरचना क्या होती है? आपकी सरल होती है। लेकिन क्या होती है? इनकी जो दक्षता होती है, क्या? इनकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है? आपकी कम होती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ये पैमाना है, पैमाने पर संकेतक की सहायता से वैद्युतिक राशि का मान प्रदर्शित कर रहा है। तो हमको क्या कर रहा है? ये वैद्युतिक राशि के मान को या तो हमको पढ़ने में त्रुटि हो जाती है, या कैलकुलेशन करने में त्रुटि हो जाती है, या फिर हमको देखने में वहां पर क्या हो जाती है? आपकी त्रुटि हो जाती है। तो इसके कारण इनकी दक्षता क्या होती है? आपकी कम होती है। फिर बात आती है कि जो एनालॉग मापक यंत्र रहते हैं उनका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो वैद्युतिक प्रयोगशालाओं में। किसके अंदर? वैद्युतिक प्रयोगशालाओं में। तो वैद्युतिक प्रयोगशालाओं में क्या किया जाता है? वैद्युतिक प्रयोगशालाओं में इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो वैद्युतिक प्रयोगशालाओं में क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। क्या? वैद्युतिक प्रयोगशालाओं में इनका क्या किया जाता है? आपका उपयोग किया जाता है। तो बताइए, एनालॉग मापक यंत्र समझ में आया? होता कैसे है वो आपके समझ में आ गया कि एक पैमाना होता है, पैमाने पर संकेतक गति करके हमको वैद्युतिक राशि का क्या बताएगा? मान बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एनालॉग मापक यंत्र हो जाएगा। चीजें क्लियर? दूसरा जो मापक यंत्र आता है आपका, अगला जो प्रकार आता है वो कौन सा है? आपका डिजिटल मापक यंत्र है। अगला कौन सा प्रकार है आपका? डिजिटल मापक यंत्र। तो देखिए, सेकंड हम प्रकार देखने वाले हैं, कौन सा आपका? तो सेकंड प्रकार है आपका डिजिटल मापक यंत्र। कौन सा है आपका? डिजिटल मापक यंत्र। डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि डिजिटल अब नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेगा? हमको वैद्युतिक राशि का जो मान है वो किसमें प्रदर्शित करेगा? अंकों में। तो देखिए, आप पहले डायग्राम देखिए, आपके सामने ये एक वोल्ट मीटर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? आपके सामने एक वोल्ट मीटर का डायग्राम है, क्योंकि इसके अंदर V लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर है। तो ये जो वोल्ट मीटर आप देख पा रहे हो, ये कौन सा है? आपका डिजिटल मापक यंत्र है। क्योंकि ये अब हमको वोल्टेज किसके अंदर दे रहा है? डायरेक्ट अंकों में बता रहा है। किसमें बता रहा है? अंकों में। क्या यहाँ पर कहीं पैमाना है? क्या नहीं है। क्या यहाँ पर कोई संकेतक है? क्या? तो वो भी नहीं है। ना तो पैमाना है, ना ही संकेतक है। केवल वैद्युतिक राशि का मान हमको डायरेक्ट किसमें दे रहा है? ये अंकों में बता रहा है। किसमें बता रहा है? अंकों में। तो वे मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशि का मान डायरेक्ट अंकों के रूप में हमको देते हैं, वो मापक यंत्र कौन से कहलाते हैं? आपके डिजिटल मापक यंत्र कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? आपके
डिजिटल मापक यंत्र। तो क्या होगा, इनकी सहायता से क्या, इनकी सहायता से वैद्युत राशि का मान, वैद्युत राशि का मान सीधे ही अंकों में, सीधे ही अंकों में ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो इन मापक यंत्रों की सहायता से जो वैद्युतिक राशि है उसका मान सीधे ही हम क्या करते हैं, अंकों के रूप में ज्ञात करते हैं। इस कारण इन मापक यंत्रों को हम क्या कहते हैं, डिजिटल मापक यंत्र कहलाते हैं। अब इनकी जो संरचना होती है, क्या, इनकी संरचना, तो इनकी संरचना क्या होती है आपकी, जटिल होती है। इनकी संरचना क्या होती है आपकी, जटिल होती है। क्या होती है, जटिल। लेकिन इनकी दक्षता क्या, इनकी दक्षता क्या होती है आपकी, अधिक होती है। क्या, इनकी दक्षता क्या होती है आपकी, अधिक होती है, क्योंकि इनके अंदर त्रुटि लेने में क्या होती है, जो त्रुटि होने की संभावना होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। इस कारण इन मापक यंत्रों की दक्षता क्या होती है आपकी, अधिक होती है। अगर इनके उपयोग के बारे में बात करें, क्या, इनके उपयोग के बारे में कि ये जो मापक यंत्र होते हैं इनका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो क्या आपके औद्योगिक, किसके अंदर, औद्योगिक तथा व्यावसायिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इनका उपयोग औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों के अंदर इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किनका उपयोग है, डिजिटल मापक यंत्र। तो डिजिटल मापक यंत्र वे मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशि का डायरेक्ट मान किसमें देंगे, हमको अंकों में। संरचना क्या होगी, जटिल। दक्षता क्या होगी इनकी, अधिकतम। उपयोग कहां पर करेंगे, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में इनका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो बताइए ये वाला मेजरिंग इक्विपमेंट आपके समझ में आया या नहीं आया। तो चीजें आपकी क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, कि एनालॉग मापक यंत्र कैसा होता है, डिजिटल मापक यंत्र कैसा होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, आपका जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास होती है वो किस प्रकार से होती है। चीजें आपकी क्लियर हो रही है साथ के साथ, ठीक है। अब अगला जो मापक यंत्र होता है कि आपका ये जो एनालॉग मापक यंत्र होता है, इस एनालॉग मापक यंत्र को भी हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है आपका शून्य विक्षेपण मापक यंत्र और दूसरा होता है कौन सा, आपका विक्षेपण मापक यंत्र। तो एनालॉग मापक यंत्र भी क्या होते हैं आपके, दो प्रकार के। तो आपको लिखना है क्या, एनालॉग मापक यंत्र, एनालॉग मापक यंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा आपका क्या, शून्य विक्षेपण मापक यंत्र। पहला कौन सा आ जाएगा, शून्य विक्षेपण मापक यंत्र। और दूसरा आ जाएगा कौन सा आपका, विक्षेपण मापक यंत्र। कौन सा आ जाएगा, विक्षेपण मापक यंत्र। विक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग। तो नल डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट होते हैं एक, और एक होते हैं आपके डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट। नल डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट यानी कि शून्य विक्षेपण मापक यंत्र, और दूसरे कौन से हैं आपके, डिफ्लेक्टिंग मापक यंत्र है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे इंग्लिश में, अगर इसको लिखेंगे तो नल डिफ्लेक्टिंग, क्या, नल डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन, इंस्ट्रूमेंट। तो नल डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, और एक क्या हो जाएगा आपका, डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शून्य विक्षेपण मापक यंत्र। देखिए शून्य विक्षेपण मापक यंत्रों का हमारे वैद्युतिक कार्यों के अंदर कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता। इन मापक यंत्रों का जो भौतिकी प्रयोगशाला है, भौतिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है, उन भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है आपका क्या, विभव मापी। क्या होता है आपका, विभव मापी। विभव मापी एक शून्य विक्षेपण मापक यंत्र होता है। अर्थात इन शून्य विक्षेपण मापक यंत्र क्यों कहते हैं इसको, तो इसको शून्य विक्षेपण मापक यंत्र कहने का यह है
कि इसके अंदर ना तो कोई पैमाना होता है ना कोई संकेतक होता है। तो ना तो कोई संकेतक गति करता है ना ही कोई पैमाना होता है, तो इसके अंदर जो विक्षेपण होता ही नहीं है। संकेतक के अंदर कोई विक्षेपण नहीं होता क्योंकि संकेतक होता ही नहीं है, इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, शून्य विक्षेपण मापक यंत्र कहते हैं। अब देखिए इसका जो उदाहरण है वो कौन सा है, आपका विभव मापी है। मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूं कि आपका जो विभव मापी है वो किस प्रकार से होता है। तो आप देखिए डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, डायग्राम के अंदर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है आपका नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट या नल डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स का है। अब इसके अंदर क्या है, ये एक लकड़ी का बॉक्स है, क्या है, एक लकड़ी का बॉक्स। अब इसपे क्या होते हैं, 1 मीटर लंबे ऐसे 1-1 मीटर लंबे 5 से 6 तार इसके ऊपर क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। फिर क्या करते हैं, यहां से इसके फर्स्ट सिरे और सेकंड सिरे के साथ क्या की जाती है, बैटरी को संयोजित की जाती है और एक गैल्वेनोमीटर इसके साथ लगाकर उस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक जॉकी की सहायता से इन तारों पर उसको आगे पीछे खिसका कर हम किसी भी वैद्युतिक राशि के वोल्टेज या फिर उसके प्रतिरोध का हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला जो उदाहरण है आपका, ये उदाहरण है आपका विभव मापी का। तो ये जो विभव मापी है वो क्या है, आपका शून्य विक्षेपण मापक यंत्र है। तो यहाँ पर आपको कहीं संकेतक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। यहाँ पर कहीं आपको पैमाना दिख रहा है क्या, तो इसके अंदर ना तो संकेतक होता है ना ही पैमाना होता है, अर्थात इसके अंदर जो विक्षेपण बल है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। इस कारण इसको शून्य विक्षेपण मापक यंत्र कहते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, तो इसमें कोई संकेतक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर संकेतक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर इसमें संकेतक का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इसमें विक्षेपण बल का मान, अर्थात इसमें विक्षेपण बल का मान क्या होता है, ये शून्य होता है। विक्षेपण बल का मान क्या होता है, शून्य। तो ये बिना किसी विस्थापन के, तो ये यंत्र बिना किसी संकेतक में विक्षेपण के माध्यम से वैद्युत राशि का मान ज्ञात करते हैं। इसका वैद्युत राशि का मान ज्ञात करते हैं। इस कारण इन्हें शून्य विक्षेपण मापक यंत्र कहते हैं। इनका जो उपयोग है, अगर आपसे पूछा जाए कि नल डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इनका उपयोग भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो आपको चीजें क्लियर हुई आपकी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे यहाँ से कोई क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता। ये तो मैंने आपको प्रकार के अंदर लिखवाया था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि ये इस प्रकार से होता है। तो शून्य विक्षेपण मापक यंत्र आपका कंप्लीट होता है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो प्रकार आता है वो है आपका कौन सा, विक्षेपण मापक यंत्र। कौन सा है आपका अगला प्रकार, विक्षेपण मापक यंत्र। तो सबसे पहले अपन विक्षेपण मापक यंत्र के बारे में देखते हैं कि आपका जो विक्षेपण मापक यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विक्षेपण मापक यंत्र मैंने आपको लिखवाए थे कि विक्षेपण मापक यंत्र होते हैं वो कितने, 3 प्रकार के होते हैं। तो अगला जो प्रकार आता है वो कौन सा आता है, आपका विक्षेपण मापक यंत्र। अब ये मापक यंत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मापक यंत्रों से ही हमारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या, इन मापक यंत्रों की सहायता से ही हमारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट। तो इन मापक यंत्रों को हमको बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ना है, क्या, डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। अर्थात इन मापक यंत्रों के अंदर एक पैमाना भी होगा, एक संकेतक भी होगा, और वो संकेतक उस पैमाने पर गति करके हमको विद्युत राशि का क्या बताएगा, मान बताएगा। इस कारण इन मापक यंत्रों को अपन क्या कहते हैं, विक्षेपण मापक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं,
विक्षेपण मापक यंत्र, यानी कि वे मापक यंत्र जो एक संकेतक के माध्यम से पूर्वांकित पैमाने पर वैद्युतिक राशि का मान हमको बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके विक्षेपण मापक यंत्र कहलाते हैं। अब विक्षेपण मापक यंत्र का जो पहला प्रकार है वो कौन सा है, आपका सूचक मापक यंत्र है। कौन सा है आपका सूचक मापक यंत्र। देखिए सूचक मापक यंत्र के आपको उदाहरण याद रखने, सूचक मापक यंत्रों की आपको विशेषता याद रखनी है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या, इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग यानी कि सूचक मापक यंत्र, याद रखना क्या, सूचक मापक यंत्र। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो एमीटर बताया था, जिसके अंदर एक संकेतक था, जिसके अंदर एक पैमाना था, वो क्या कहता है, आपका सूचक मापक यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सूचक मापक। अर्थात ये इन मापक यंत्रों के अंदर एक पूर्वांकित पैमाने पर संकेतक के माध्यम से वैद्युतिक राशि का मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इस कारण इन यंत्रों को हम क्या कहते हैं, सूचक मापक यंत्र कहते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा इसका बता दूं, तो देखिए आप ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये वाला एमीटर है। ये क्या है, आपका एमीटर। अब ये एमीटर क्या कर रहा है, एक पैमाना है इस एमीटर के अंदर, इस एमीटर के अंदर एक क्या है, संकेतक है। अब ये संकेतक इस पैमाने पर आगे पीछे गति करेगा और गति करके हमको विद्युत राशि का क्या बताएगा, मान बताएगा। तो इन यंत्रों को हम क्या कहेंगे, सूचक मापक यंत्र कहेंगे। कौन से कहेंगे, सूचक मापक यंत्र। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, तो ये मापक यंत्र, क्या, ये यंत्र संकेतक के माध्यम से, क्या, संकेतक के माध्यम से पूर्वांकित पैमाने पर विद्युत राशि का, पूर्वांकित पैमाने पर विद्युत राशि का मान प्रदर्शित करते हैं। क्या, पूर्वांकित पैमाने पर विद्युत राशि का क्या करते हैं, ये हमको मान प्रदर्शित करते हैं। क्या, विद्युत राशि का मान प्रदर्शित करते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनके उदाहरण आप लिखोगे, एमीटर हो गया, क्या हो गया आपका, एमीटर हो गया, आपका वोल्ट मीटर हो गया, क्या हो गया, वोल्ट मीटर, आपका जो वाट मीटर हो गया, क्या, वाट मीटर, आपका जो ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर। तो ये क्या है, आपके सारे के सारे क्या है, सूचक मापक यंत्र है। क्या है, ये सूचक मापक यंत्र है। तो ये सूचक मापक यंत्र है। एमीटर से हमें विद्युत धारा का मान पतेगा, वोल्ट मीटर से हमें वोल्टेज का मान पता चलेगा, वाट मीटर से हमें शक्ति का मान पता चलेगा, ओम मीटर से हमें प्रतिरोध का मापक है। तो इनकी सहायता से अपन वैद्युतिक राशियों का मान ज्ञात किया जाता है। फिर हमसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंडिकेटिंग मापक यंत्र है, ये वैद्युत राशि का कौन सा मान मापते हैं, क्या, वैद्युतिक राशि के कौन से मान का मापन करते हैं। तो इन यंत्रों की सहायता से, क्या, इन यंत्रों की सहायता से वैद्युत राशि का तात्कालीन मान, क्या, तात्कालीन मान पता किया जाता है। तात्कालीन मान प्रदर्शित किया जाता है। तात्कालिक मान का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षण पर, इंस्टेंट, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मैं किसी सर्किट के अंदर विद्युत धारा का मान पता करूं तो वो उसका तात्कालिक मान हो जाएगा। अगर मैं 5 सेकंड के बाद में विद्युत धारा का, उस परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान पता करता हूं तो वो उसका तात्कालिक मान हो जाएगा। तो एक निश्चित समय पर विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, तात्कालिक मान वो कहलाता है। तो आपके जो सूचक मापक यंत्र है, यानी कि इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो विद्युत राशि के तात्कालिक मान को क्या करते हैं, आपके प्रदर्शित करते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है कि आपका सूचक मापक यंत्र है वो वैद्युतिक राशि के कौन से मान को प्रदर्शित करते हैं। तो सूचक मापक यंत्र वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं। कौन से को, तात्कालिक। उदाहरण आपके सामने, इस प्रकार के जो जितने भी मापक यंत्र होते हैं, जिनके अंदर एक पूर्वांकित पैमाना होता है, जिसके अंदर एक संकेतक होता है,
वो सब मापक यंत्र किसके अंदर आते हैं, आपके इंडिकेटिंग मापक यंत्र के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, इंडिकेटिंग मापक यंत्र के अंदर उनका क्या किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है। समझ में आ गया पहला। दूसरा जो मापक यंत्र आता है विक्षेपण मापक यंत्र के अंदर, इसका जो दूसरा प्रकार है वो है कौन सा, आपका अभिलेखन मापक यंत्र। दूसरा प्रकार कौन सा है, तो दूसरा प्रकार है इसका कौन सा, अभिलेखन मापक यंत्र। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे अपन, अभिलेखन, अभिलेखन मापक यंत्र। क्या, अभिलेखन मापक यंत्र। इसको इंग्लिश में अपन लिखेंगे क्या, रिकॉर्डिंग, क्या लिखेंगे, रिकॉर्डिंग मेजरिंग, क्या, रिकॉर्डिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि अभिलेखन मापक यंत्र। तो नाम से पता चल रहा है रिकॉर्डिंग यानी कि रिकॉर्ड करेगा। ये क्या करेगा, वैद्युतिक राशि के मान को क्या करेगा, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करके हमको क्या करेगा, ये उसके मान को एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्रदर्शित करेगा। किसके ऊपर, ग्राफ पेपर के रूप में हमको क्या बताएगा, वैद्युतिक राशि का मान प्रदर्शित करता है। तो क्या होता है इसके अंदर, तो इन यंत्रों की सहायता से क्या, या फिर ये यंत्र, तो ये यंत्र विद्युत राशि के मान को, क्या, विद्युत राशि के मान को, विद्युत राशि के मान को ग्राफ पेपर पर, किसके ऊपर, ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, आपके प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत राशि के मान को किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये ग्राफ के रूप में हमको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं आपको, तो ये भी क्या करते हैं, तो ये मापक यंत्र विद्युत राशि के, क्या, ये मापक यंत्र विद्युत राशि के तात्कालिक मान को, कौन से मान को, विद्युत राशि के तात्कालिक, तात्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं। जिसे इंडिकेटिंग मापक यंत्र है वो विद्युत राशि का तात्कालिक मान प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही ये मापक यंत्र भी क्या करते हैं, विद्युत राशि का तात्कालिक मान प्रदर्शित करते हैं। इसके जो उदाहरण आपको देखने हैं, तो इसके उदाहरण लिखोगे आप क्या, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, क्या लिखोगे आप, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, और आपका हो गया सीआरओ, क्या हो गया आपका, सीआरओ हो गया, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, क्या, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। ये सब क्या है आपके, जो रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, ये सब क्या है आपके रिकॉर्डिंग मापक यंत्र यानी कि अभिलेखन मापक यंत्र के क्या है उदाहरण। तो ये वैद्युतिक राशि के मान को किसके रूप में बताएंगे, ग्राफ के रूप में। देखिए इनके भी अपन डायग्राम देख लेते हैं कि किस प्रकार से। देखिए आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये डायग्राम क्या है आपका, एक ओम मीटर का है। किसका है, आपका ओम मीटर का। नीचे लिख रखा है ग्राफ मल्टीमीटर, क्या लिख रखा है, ग्राफ मल्टीमीटर। तो बताइए इसके अंदर एक स्क्रीन है, आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। उस स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन पर इस प्रकार से क्या कर रहा है, कोई वैद्युतिक राशि के मान को वो क्या कर रहा है, ग्राफ के रूप में क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो वे मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशि के मान को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके रिकॉर्डिंग या फिर अभिलेखन मापक यंत्र कहलाते हैं। चीजें समझ में आई आपके। तो ये जो उदाहरण है वो कौन से मापक यंत्र का है, आपका अभिलेखन मापक यंत्र का। क्योंकि यहाँ पर ना तो संकेतक है और ना ही कोई पैमाना और ना ही ये हमको अंकों के रूप में विद्युत राशि का मान प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तो हमको क्या बता रहे हैं, वैद्युतिक राशि का जो मान है वो समय के साथ कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसको एक ग्राफ के रूप में हमको क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। जैसे हम बाजार के अंदर जाते हैं, अगर हमको बाजार के अंदर हमारे हार्ट की हमको ईसीजी करवानी है, तो उसके अंदर जो उसकी रीडिंग आती है ना, ईसीजी करवाते हैं अपन, जब उसकी रीडिंग देखना एक ग्राफ पेपर के ऊपर में ऐसे लाइनों से बनी रहती है। उसके अंदर ना तो जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम, तब तो क्या होता है, उसकी वैल्यू के रूप में मान लिखे होते हैं, भाई आपके हीमोग्लोबिन इतना है, आपकी प्लेटलेट्स इतनी है, वो सब उसके अंदर लिखे होते हैं। लेकिन जब अपन ईसीजी करवाते हैं तो उसके अंदर जो भी रीडिंग आती है वो एक ग्राफ के रूप में प्रिंट करके देता है। तो वो एक तरह से कौन सा इक्विपमेंट हो गया, आपका अभिलेखन मापक यंत्र या फिर रिकॉर्डिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स हो गया। इसके अलावा एक उदाहरण और मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये वाला। देखिए ये आपकी
प्रयोगशाला के अंदर आपने देखा होगा इसको, आपके इलेक्ट्रिकल की लैब के अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सीआरओ। क्या है ये आपका सीआरओ, फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलेटर। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसकी संरचना कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार से किसी भी वैद्युतिक राशि का मान इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो आपने सबने देखा होगा, अगर आप कॉलेज रेगुलर जाके आईटीआई करके आए हो तो लैब के अंदर आपने इसको जरूर देखा होगा। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से आपको साइन वेव बनी हुई है। इस साइन वेव की सहायता से अपन कोई भी वैद्युतिक राशि है उसका अपन क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। क्या, उसका एम्पलीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये हमको मान डायरेक्ट संख्याओं के रूप में नहीं देगा, ये तो हमको मान किसके रूप में देगा, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेगा। और उस ग्राफ को देखकर हमको उस वैद्युतिक राशि की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या फिर एम्पलीट्यूड का क्या करना होता है, मान पता करना होता है। तो इस प्रकार के मापक यंत्र कौन से कहलाते हैं, आपके रिकॉर्डिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स कहलाते हैं, जो किसी वैद्युतिक राशि के मान को एक ग्राफ के रूप में क्या करते हैं, आपके प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए रिकॉर्डिंग मापक यंत्र आपकी समझ में आया, ठीक है। अब हमारा लास्ट वाला एक मापक यंत्र बचता है, वो है कौन सा आपका, तो वो है आपका समाकलन मापक यंत्र। कौन सा है आपका, समाकलन मापक यंत्र। और समाकलन मापक यंत्र एकमात्र ऐसा मापक यंत्र है जिसको आप डेली देखते हो, जिसको आप क्या करते हो, डेली देखते हो। ये मापक यंत्र आप डेली देखते हो, कौन सा आपका, समाकलन मापक यंत्र। अभी बताऊंगा, देखिए आप डेली देखते हो या नहीं देखते हो। तो क्या है आपका अगला उदाहरण, कौन सा है आपका, तो अगला प्रकार है आपका समाकलन मापक यंत्र। इसको अपन इंग्लिश में लिखते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग, क्या, इंटीग्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए वो था इंडिकेटिंग था, वो क्या था, इंडिकेटिंग था। ये है इंटीग्रेटिंग, ध्यान रखना मीनिंग के अंदर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि समाकलन मापक यंत्र। तो देखिए समाकलन मापक यंत्र का मतलब क्या हो रहा है, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना, यानी कि योग करना। तो ये मापक यंत्र क्या करते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित टाइम लेंगे, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा, एक निश्चित समय अंतराल में वैद्युतिक राशि के कुल मान को प्रदर्शित करेंगे। भाई 1 घंटे के अंदर आपने कितनी वैद्युतिक राशि खर्च की, उसका मान आपको एक साथ जोड़कर ये क्या कर देंगे, आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। इस कारण इन मापक यंत्रों को हम कौन से कहते हैं, समाकलन मापक यंत्र कहलाते हैं। जैसे आपके घरों के अंदर लगा हुआ है एनर्जी मीटर, क्या लगा हुआ है, एनर्जी मीटर। वो एनर्जी मीटर क्या करता है, वैद्युतिक राशि का मान प्रदर्शित करता है। और वैद्युतिक राशि का मान किसमें प्रदर्शित करता है, वो यूनिट में। किसमें प्रदर्शित करता है, यूनिट में। और हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर, मैंने लिखवाया था कितना होता है, 1000 वाट इंटू क्या होता है, घंटे होते हैं। तो वो हमको डायरेक्ट रीडिंग किसमें देगा, यूनिट में, कि आपने विद्युत ऊर्जा को कितना खर्च किया, वो हमको किसमें बताएगा, यूनिट में। अब 1 यूनिट कब होगा, जब आपके 1000 वाट इंटू आवर्स पूरे हो जाएंगे। यानी कि आपने यदि 500 वाट का लोड लगा रखा है, कितने वाट का लोड लगा रखा है आपने, यदि 500 वाट का लोड लगा रखा है, तो वो 2 घंटे के अंदर, क्या, 2 घंटे के अंदर कितना यूनिट निकाल देगा, आपका 1 यूनिट निकाल देगा। तो अब ये मापक यंत्र क्या करेगा, प्रत्येक 2 घंटे के अंदर उस वैद्युतिक राशि का मान आपको क्या कर देगा, पता बता देगा कि प्रत्येक 2 घंटे में आपने इतना यूनिट निकाला, कि 2 घंटे में आपने कितनी वैद्युतिक ऊर्जा खर्च कर दी, 1 यूनिट। तो समाकलन मापक यंत्र यानी कि इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र क्या करते हैं, एक निश्चित समय के अंदर आपने जो वैद्युतिक ऊर्जा खर्च की है उसका मान क्या करते हैं, हमको प्रदर्शित करते हैं। तो ये मापक यंत्र क्या करते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में वैद्युतिक राशि का क्या करते हैं, मापन करते हैं। जैसे एनर्जी मीटर तो वैसे तो आपने सबने देख रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ।
देखिए बोर्ड पे आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है आपका एनर्जी मीटर है। क्या है आपका एनर्जी मीटर, आपके घरों के अंदर ये लगा रहता है। अब ये क्या करता है, हमको वैद्युतिक राशि का मान किस में प्रदर्शित करता है, तो यूनिट में प्रदर्शित करता है। किस में प्रदर्शित करता है, यूनिट में। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखना है, तो ये यंत्र क्या, ये यंत्र एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में वैद्युत राशि का, क्या, वैद्युत राशि का मान प्रदर्शित करते हैं। तो एक निश्चित समय अंतराल में वैद्युत राशि का क्या करते हैं, ये मान प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इनको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो ये एक निश्चित समय अंतराल में वैद्युतिक राशि का क्या करते हैं, मान प्रदर्शित करते हैं। तो ये विद्युत राशि का क्या बताते हैं, तो ये है वैद्युत राशि का, वैद्युत राशि का आरएमएस मान, क्या, आरएमएस मान क्या करते हैं आपके प्रदर्शित करते हैं। क्या, वैद्युत राशि का कौन सा मान, तो ये वैद्युतिक राशि का आरएमएस मान, या वैद्युत राशि का, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या वैद्युत राशि का, वैद्युत राशि का कुल मान, क्या, वैद्युत राशि का कुल मान प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या करते हैं आपके वैद्युत राशि का कुल मान क्या करते हैं आपके प्रदर्शित करते हैं। तो ये वैद्युत राशि के कुल मान को क्या करते हैं आपके प्रदर्शित करते हैं। इनके उदाहरण आपको याद रखना है, तो इनका उदाहरण आपको याद रह जाएगा। वैसे तो क्या होता है आपका एनर्जी मीटर होता है, या फिर ऊर्जा मापी होता है। क्या होता है आपका ऊर्जा मीटर या फिर एनर्जी मीटर है, वो कौन सा होता है आपका समाकलन मापक यंत्र होता है। कौन सा होता है आपका समाकलन मापक यंत्र। तो चीजें आपके क्लियर हुई कि आपके इंडिकेटिंग मापक यंत्र कौन से होते हैं, आपके रिकॉर्डिंग मापक यंत्र कौन से होते हैं, आपके इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र होते हैं। देखिए आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। एग्जाम्स के अंदर आपको उदाहरण देगा कि आपका जो वोल्ट मीटर या एमीटर है वो किस प्रकार का मापक यंत्र है, तो वो किस प्रकार का था आपका इंडिकेटिंग यानी कि सूचक मापक यंत्र होता है। आपका जो एनर्जी मीटर होता है वो किस प्रकार का मापक यंत्र होता है, तो एनर्जी मीटर होता है वो इंटीग्रेटिंग यानी कि समाकलन मापक यंत्र होता है। आपका